नमस्कार दोस्तों यदि आप कोई मरीज या रोगी हैं या आपके कोई सगे संबंधियों में अभी हॉस्पिटल में एडमिट है तो दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। आज हम इसमें बात करेंगे सन 2018 में द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा मरीजों के लिए 17 अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया। उसी को आज हम विस्तार से समझेंगे, जिसमें पहला है सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक मरीज को डॉक्टर से अपनी बीमारी के संबंध में जानने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह डॉक्टर की डेजिग्नेशन और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जानने का अधिकारी है। इसके बारे में इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इथिक्स रेगुलेशन में पॉइंट नंबर 1.3.3, 1.4 में उल्लेख किया गया है। दूसरा है रिकॉर्ड रिपोर्ट का अधिकार। एक मरीज को हॉस्पिटल या डॉक्टर से उसके संबंध में रिसिप्ट लेने का भी अधिकारी है और हॉस्पिटल को यह 72 घंटे के अंदर अंदर रिसिप्ट और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स या जो भी है वो प्रोवाइड करवाने होंगे। तीसरा है आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार। दोस्तों, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी शासकीय कार्रवाई के चलते हुए कोई भी सरकारी और निजी अस्पताल आपातकालीन परिस्थितियों में मरीज को देखने से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इमरजेंसी के टाइम पर आप तुरंत किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में दिखा सकते हैं। चौथा है सूचित सहमति का अधिकार। दोस्तों, यदि कोई मरीज है और उसके साथ में कोई डेंजरस या कोई इस तरह का परीक्षण होने वाला है जो कि बहुत खतरनाक है, तो डॉक्टर को एक सूचित सहमति लिखित में मरीज के द्वारा लेनी होती है। तो आपसे बिना पूछे वह इस तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। पांचवा है गोपनीयता, मानव सम्मान और गोपनीयता का अधिकार। दोस्तों की डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज करता है तो इलाज से संबंधित सारी प्रक्रियाएं सभी तरह से मरीज की गुप्त रखनी होती है। डॉक्टर किसी भी तरह से उन प्रक्रियाओं का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। छठा है दूसरे चिकित्सक से सलाह लेने का अधिकार। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है मरीज का कि यदि मरीज अगर चाहे तो वो दूसरे किसी डॉक्टर से राय लेने का भी अधिकारी होता है और राय लेने के लिए जिस डॉक्टर को वो पहले दिखा रहा था उससे वह रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मांग सकता है कि मुझे दूसरे डॉक्टर से राय लेनी है। इसके लिए पहले वाला डॉक्टर यह मना नहीं कर सकता कि हम आपको रिकॉर्ड और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। सातवां है दरों में पारदर्शिता पाने का अधिकार। दोस्तों, एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह अपने जो मूल्य हैं चिकित्सक के मरीजों को देखने के लिए उसके अंदर वह बिल्कुल पारदर्शिता लगे। इसके अतिरिक्त वह एक विवरणिका के अंदर सारी दरों को मेंटेन करके रखे कि इस कार्य के लिए इतनी फीस ली जानी है। तो यह सब पाने का भी एक मरीज अधिकारी होता है। आठवां है गैर भेदभाव का अधिकार। दोस्तों, कोई भी HIV रोगी धर्म, लिंग, जाति आदि के भेदभाव पर डॉक्टर किसी मरीज को देखने से मना नहीं कर सकता है। दोस्तों, नवा है मानकों के अनुसार सुरक्षा और गुणवत्ता देखभाल का अधिकार। इसके अंतर्गत BIS और FSSAI के मानकों के अनुसार एक मरीज को सुरक्षित वातावरण और स्वच्छ पेयजल और संक्रमण रहित वातावरण एक अस्पताल को उपलब्ध कराना होगा। 10वां है यदि उपलब्ध हो तो वैकल्पिक उपचार चुनने का अधिकार। दोस्तों, यदि डॉक्टर के द्वारा कोई उपचार अगर वैकल्पिक रूप से मरीज के लिए उपलब्ध हो तो मरीज को यह अवसर उसे देना होगा कि वो अगर चाहे तो दूसरा उपचार भी चुन सकता है। इसके अतिरिक्त मरीज उपचार के लिए बिल्कुल मना भी कर सकता है। दोस्तों, 11वां अधिकार है दवा या परीक्षण प्राप्त करने के लिए स्रोत चुनने का अधिकार। अर्थात यदि कोई मरीज किसी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है और वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा कोई दवाई गोली लिखी जाती है तो मरीज का ये अधिकार है कि वह जिस पंजीकृत फार्मेसी से चाहे उस पंजीकृत फार्मेसी से वह दवाई ले सकता है। इसके अतिरिक्त इसी में एक अधिकार और है कि यदि कोई मरीज किसी तरह की जांच करवाता है तो वह किसी भी पंजीकृत जांच एजेंसी द्वारा जांच करवा सकता है। जरूरी नहीं कि वह उसी अस्पताल की जांच फर्म द्वारा ही जांच करवाए। दोस्तों 12वां अधिकार है मरीज को लगातार स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पाने के लिए स्थानांतरण
का अधिकार होगा। दोस्तों यदि कोई अस्पताल किसी मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफ़र करता है तो वह अस्पताल जो पहले वाले ने रेफ़र करा उसके बारे में पूरी मरीज को जानकारी देनी होगी कि किस कारण से उसे रेफ़र किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संबंधित रिकॉर्ड और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी उस मरीज को उपलब्ध कराने होंगे। और जब तक वह पहले अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक उसकी पूरी देखभाल करनी होगी। दोस्तों अगला है नैदानिक परीक्षणों में शामिल रोगियों के लिए सुरक्षा का अधिकार। दोस्तों ये एक तरीके के रिसर्च होती हैं जो मरीजों पर की जाती है। तो उस तरह अगर कोई रिसर्च की जा रही है मरीज पर तो उस पर मरीज को एक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। 14वां है बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान में शामिल प्रतिभागियों के संरक्षण का अधिकार। दोस्तों यह भी इसी तरह का अधिकार है कि कोई मरीज या पर्सन किसी रिसर्च में शामिल होता है तो उसकी सुरक्षा का कर्तव्य पूरा डॉक्टर्स और उस अनुसंधान का होगा। 15वां बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है जो कि अभी कोविड-19 में सबसे ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है कि इसमें कई तरह की लापरवाहियाँ बरती जा रही है। दोस्तों रोगी का निर्वहन करने या अस्पताल से मृतक का शरीर प्राप्त करने का अधिकार। दोस्तों एक मरीज या उनके सगे संबंधियों या देखभाल करने वालों को जो व्यक्ति अगर कोई अस्पताल में मर जाता है तो उसका शरीर प्राप्त करने का अधिकार है और उसे कोई भी शासकीय कार्रवाई या किसी तरह की कोई भी कार्रवाई उनके परिजनों को उसे लेने से मना नहीं कर सकती है। और यदि किसी कारणवश अगर अस्पताल को मृतक का शरीर रखना भी पड़ता है तो उसे गरिमापूर्ण तरीके से रखा जाएगा। दोस्तों अगला है मरीजों को स्वयं के संदर्भ में प्रासंगिक तथ्यों को जानने का भी अधिकार है। दोस्तों एक मरीज को अपनी बीमारी के संबंध में डॉक्टर से जो भी उसे पूछना हो वह जानने का अधिकारी है। और उसके अलावा उसको डॉक्टर को बताना भी चाहिए कि एक मरीज को क्या क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं या क्या क्या उसे उपाय करने चाहिए। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अभी कोविड-19 पूरे देश में फैल रहा है तो यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग हैं उन्होंने पहले से ही सूचना जारी कर रखी है कि एक मरीज जो भी कोविड-19 पेशेंट हैं या जो नहीं है उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है या मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। तो इस तरह की जानकारी लेने के अधिकारी भी इस पॉइंट के अंतर्गत हम होते हैं। दोस्तों लास्ट जो अधिकार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुने जाने का और निवारण पाने का अधिकार। दोस्तों किसी भी तरह के अधिकारों का अगर वॉयलेशन होता है तो संबंधित अथॉरिटी को उस कंप्लेंट को सुनना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने 17 अधिकार बताए इन अधिकारों का भी वॉयलेशन होता है तो इसमें निवारण पाने का भी एक मरीज अधिकारी होता है। दोस्तों ये 17 प्रकार के अधिकारों की बात हुई। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी किया गया था जिसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम अगला वीडियो लेके आएंगे डॉक्टर्स के मिसकंडक्ट पर और उसके बाद में हम समझेंगे कि इन अधिकारों का वॉयलेशन होने पर हम किस तरह से एक डॉक्टर की कंप्लेंट कर सकते हैं और हमारी स्वयं की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।